बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑस्पी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ऑस्पी में बेसिकली होता क्या है। अब वो बच्चे जिन्होंने कभी ऑस्पी नहीं दी, मतलब जो भी न्यू फर्स्ट ईयर हैं, जिन्होंने उनको पता ही नहीं ऑस्पी में होता क्या है, उनको मैं बताती चलूँ कि ऑस्पी बेसिकली होता क्या है। फिर बाद में हम इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आते हैं और हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट को हमने ऑस्पी में कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होता क्या है, आप समझ लें यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये वो वाला वो है जो मतलब जिस पे आप खाना खाते हो, या जो भी 4 पाँव वाला टेबल है ये। ठीक है चलिए मैंने बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। अब क्या होता है, चलो अच्छा चलो जो भी है खैर। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि अब आपके पास स्टेशंस होते हैं। नॉर्मली कितने स्टेशंस होते हैं? 15 स्टेशंस होते हैं। अब ये स्टेशन किन बला का नाम है मैं बताती हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन नहीं है। ये पता है कि कौन सा स्टेशन है? क्या होगा कि आपके पास ना यहाँ पे एक टेबल पे एक साइड पे एक चिट होगी। ठीक है, इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा, आपके पास टाइम होगा जी 2 मिनट्स का, और वो आपको कहेंगे भाई आपकी जो बेल है वो रिंग होगी। ठीक है, आप यहाँ पे सपोज फर्स्ट पे खड़े हैं। ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम होगा। आपको 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने 2 मिनट के अंदर अंदर अपने आंसर शीट में उसको लिखना है और 2 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना है। देन क्या होगा, आपका जो है बेल फिर से रिंग करेगी, आप चले जाओगे नेक्स्ट स्टेशन पे आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स भी पड़ा हो सकता है, कुछ भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, अब वो आपसे कहेंगे, नीचे अगेन चिट लगी होगी, आपसे कहेंगे कि आइडेंटिफाई करें इस ऑपरेटर्स को और इसका यूज़ बताएं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपने ये भी काम कर लिया। देन आप मूव करते हो आगे, जब दोबारा से बेल रिंग करती है, जब आप आगे मूव करते हो तो अगेन आपके पास एक चिट वहाँ पड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा होता है कि भाई लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ट्यूब पड़ी हुई है, बेटा आप बताएं इस ट्यूब का नाम बताएं, इसको हम लोग किस मेथड में यूज़ करते हैं। और ऐसे भी पूछते हैं अगर आपने एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ा हुआ, जैसे वेस्टर्जन्स मेथड है, आपने उसमें पढ़ा हुआ कि आप ये सर किस तरह से डिटर्मिन करते हो, आपसे पूछेंगे अच्छा जो आपने जिस मेथड के लिए आपने ट्यूब का बताया कि हाँ हम इसको इस मेथड में यूज़ करते हैं, आप इसके अलावा और भी मेथड्स बताएं जिससे हम ESR को मेजर कर सकते हैं। तो आपने एक से ज़्यादा, एक तो आपने याद रखना है कि हाँ जैसे आपने उसको मतलब उस किसी भी चीज़ को, जो भी एक्सपेरिमेंट है, आपने जिस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो एक्सपेरिमेंट आपने एक ही याद रखना है वो आपको पता है। इसके अलावा आपको बाकियों के नाम लाजमी आने चाहिए कि हाँ इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपने बस नाम बाकियों के याद रखने, लेकिन जो एक पूरा आपने प्रोसीजर याद रखना है वो सिर्फ एक का याद रखना है जो आपको लैब में करवाया जाएगा। ठीक है, देन इस तरह मूव करते करते आप जो है पूरा टेबल का चक्कर काट लेते हो और आपके 15 स्टेशन जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर से जनरल बातें बताई हैं। ठीक है, अब बीच में ना स्टेशन में आपके पास ना एक स्टेशन पे आपके पास क्रॉस लगा होगा। ठीक है, वो होगा आपका रेस्ट स्टेशन। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस आराम से वहाँ बैठें, चिल करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन पीछे रह गया है तो आपने उसको स्पेस छोड़ दिया है, तो आप आगे रेस्ट स्टेशन में जाके आप उसको कंप्लीट कर लें। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि हाँ कि मतलब क्वेश्चन क्या था और मैंने इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें करनी है। बस रेस्ट स्टेशन में अगर आप वैसे तो कोशिश करें कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए। यूजुअली हो भी जाता है, लेकिन अगर आपको उस टाइम पे नहीं याद आ रहा है या आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो आप उसको रेजिस्ट्रेशन के लिए छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे कोई हिंट लिखते जाओ कि जो ये ना हो कि रेजिस्ट्रेशन पे पहुंचते आपको क्वेश्चन ही भूल जाए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने क्या यहाँ पे लिखना क्या था बेसिकली। ठीक है, सो इस तरह करके सारी चीज़ें होती हैं। तो यूजुअली 1-2 रेजिस्ट्रेशन तो आते ही हैं, मोस्टली 3 भी आ जाते होते थे कभी कभी। ठीक है, तो एक जनरल सी चीज़ होती है, अगर आपकी ऑस्पी स्टार्ट होती है 9 o'clock तो आपकी ऑस्पी जो है ना 9:30 पे ख़त्म हो जाती होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है 15 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन के लिए 2 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में आप ऑस्पी देके फारिग हो जाते हो। और ऑस्पी में आप हाईएस्ट मार्क्स जो है 45 में से जो है 42 भी ले सकते हो, 43 भी इवन ले सकते हो आप। ठीक है, सो मतलब ऑस्पी मतलब एक अच्छी आपके पास वो होती है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो ये जनरल बातें थी कि कैसे ऑस्पी को आपने देखा कि होता क्या इसमें बेसिकली। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एनाटॉमी सब्जेक्ट की कि उसको हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना ऑस्पी के लिए। अच्छा, ऑस्पी के लिए हमें परेशान नहीं होना, आप आधे दिन में बहुत अच्छी ऑस्पी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनाटॉमी के लिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है ये वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें फर्दर आपको पता कैटेगरीज होती है, एम्ब्रियोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी होती है और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब आपने परेशान नहीं होना कि हाँ इसमें इतनी सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊँ सबसे ईजीली और सबसे अच्छी जो आपकी प्रिपेयर होती है ना ऑस्पी के लिए, वो एनाटॉमी प्रिपेयर होती है। और आप उसको बहुत कम से कम अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो 1 से 1.5 घंटा भी आपके लिए मोर देन इनफ है कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें ना 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, बोन्स होती है, स्पॉटिंग होती है जो आपको मॉडल्स पे भी आनी चाहिए, कैडावर्स पे भी आनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरेज आते हैं, आपको हिस्टोस्लाइड्स आती हैं, एंड देन एम्ब्रियो डायग्राम्स आती हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बोन्स की। बोन्स के लिए आपने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, अब जब हमारे पास फर्स्ट ईयर स्टार्ट होती है, ठीक है, उस कंडीशन उस टाइम पे तो हम लोग मतलब
पूरी हर एक चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हर एक उसका एक एक फीचर देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो रही है वो। लेकिन आपको यहाँ पे ना अटैचमेंट्स नहीं करनी, ठीक है, आपको जस्ट बोन के ना जनरल फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्लेविकल पे आपको पता होना चाहिए कि ये कोनॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है, ये सब क्लेवियन ग्रूव है, इस तरह की चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने नेटर एटलस खोलनी है। अगर आपने अब तक नहीं ली तो प्लीज़ ले लें, ठीक है, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी नेट में पढ़ने में भी, और ओस्पी की प्रिपरेशन के लिए वो तो मस्ट है, ठीक है, आपको बहुत अच्छी। अच्छा, बुक्स में डायग्राम्स बनी होती हैं, अच्छी होती है, बट जो नेटर एटलस की डायग्राम्स है ना वो फुल 3D डायग्राम्स, और उसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छी क्लियरली बताई गई है, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि लाजमी वो ले लें अगर आपने अब तक नहीं ली, ठीक है। उसमें हमने बोन्स के सारे फीचर्स देखने, ठीक है, आपने उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली, लेटरली, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी वहाँ पे क्लैरिफाई हुई है, ठीक है। सो आपने बोन्स के लिए नेटर एटलस खोलने हैं। लेट्स सपोज आपकी अपर लिम, मतलब इस ओस्पी में आपकी अपर लिम इंक्लूड है। क्लेविकल खोलें, उसके सारे फीचर्स देखें, अटैचमेंट्स ना देखें, नहीं करनी अटैचमेंट। स्कैपुला खोलें, उसकी सारी चीज़ें देखें, अच्छा ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपकी ह्यूमरस आ जाती है, रेडियस ना आ जाती है। इसके अलावा कार्पल बोन्स भी आप देख लें क्योंकि एक्सरसाइज में पूछी जा सकती हैं। तो आपने बोन्स के लिए क्या करना है, नेटर एटलस खोलनी है, उसके सारी जनरल फीचर्स आपने देखनी है। 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे और आपको सारे फीचर्स उसके याद हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में तो आपने एक दफ़ा सारी बोन्स कर ही ली थी ना। अच्छा, अब कुछ लोग आपको प्रेफर करते हैं कि आप ओस्पी के लिए भी ना बोन्स को आप वीडियोस देखें, आप वीरन कैरिया की जो वीडियोस है वो देखें, नो डाउट बहुत अच्छी उनकी वीडियोस हैं वो, लेकिन ये है कि थोड़ी लेंथी हो जाती हैं। और स्टार्टिंग में ये क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आप देख लेते हो, तो मैंने तो ऐसे किया था, फर्स्ट ईयर की जब स्टार्टिंग थी मैंने एक एक मतलब बोन की वीडियो उनकी देखी थी, वो बहुत अच्छा समझाते हैं हर एक फीचर को। लेकिन अगर आप ओस्पी के लिए एक एक बोन पे मज़ीद आप 10-15 मिनट लगा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत हेक्टिक भी हो जाएगा, और वही सारी चीज़ें आप एटलस से इजीली देख सकते हो, क्योंकि एक दफ़ा आप वो कर चुके हैं, आप उसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हो। तो सिंपल आप एटलस खोलें, ठीक है, उसकी फीचर्स देखो और आपकी आसानी से हो जाएगी। ओस्पी में आपको बता रही हूँ बोन्स के हवाले से, ठीक है। बोन्स में आता क्या है, बेसिकली आता ही है कि बोन्स में आपको दी होती हैं उन्होंने, मतलब बोन्स रखी होती हैं, ठीक है, किसी भी साइड पे, जैसे हमें आया था इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो था उस पर पिन लगी हुई थी। इसके अलावा जो है टिबिया के मीडियल मिडुलस पे पिन, बहुत ही जो ऑब्वियस चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमें रेडियल ट्यूबरोसिटी भी आया था, उस पर चौक, यानी ये चौक लगा होगा, चौक से मार्क किया होगा, ठीक है, या फिर पिन अंदर लगाई होगी, बहुत ऑब्वियस जो क्लियर आपको चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो आप उस पर वो पिन लगाते हैं और इजीली आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। आपको 2 मिनट के स्टेशन के अंदर 2 बोन्स आती हैं जिसमें चौक या पिन लगी होती है, आप बहुत इजीली उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो। प्लस आपको आती है एक एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरेज के लिए आपने क्या करना है, एक्सरेज के लिए भी आपने क्या करना है, नेटर एटलस खोलनी है, बहुत अच्छी एक्सरेज वहाँ दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपके अपर लिम की एक्सरेज है ना, तो आप गूगल पे भी सर्च करके एक्सरेज मतलब सर्च कर लें, उनमें देख लें, मतलब मजीद क्लैरिफाई, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप जरूर देख लें गूगल से भी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी वो भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सरेज बोन्स कहाँ से आपने कर ली, नेटर एटलस से कर ली, बहुत अच्छी आपको प्रिपेयर होगी, सही होगी। अब आ जाओ जी स्पॉटिंग की तरफ। अच्छा, स्पॉटिंग में मुझसे एक ये गलती हुई थी कि मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर स्पॉटिंग की वीडियो बनाऊंगी, मैंने पहले सोचा था, लेकिन जब मैं स्पॉटिंग के लिए बाकायदा गई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से तो यूनिवर्सिटी जितनी ओपन नहीं थी, जब हमें बुलाया गया था तो उस टाइम पे स्पॉटिंग वगैरह करके आ गई हूँ। जब घर आई हूँ तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो वीडियोज़ ही नहीं बनाई, तो मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। लेकिन बट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। मॉडल्स भी रखे होते हैं, कैडेवर्स भी रखे होते हैं, ठीक है। इस दफ़ा जब हमने ओस्पी दी थी अपने फाइनल प्रॉप्स की फर्स्ट ईयर की, सो उसमें हमें सारे कैडेवेरिक मॉडल से स्पेसिमन से कोई भी मॉडल 3D जो प्लास्टिक मॉडल से वो नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपने मॉडल्स प्लस कैडेवर्स अगर आपने खुद से लैब में जाके, म्यूजियम में जाके हर चीज़ देखी हुई अपने हाथ से, तो आपको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ज़रूर एक दिन पहले वीडियोस निकालनी है, ठीक है, कैडेवर्स की। इसके अलावा आपने किसकी निकालनी है, जो प्लास्टिक मॉडल्स होती हैं उनकी, और देखना है अच्छा ये कौन सा मसल है और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको पता चल जाता है देख के, ठीक है। सो स्पॉटिंग आप वहाँ से कर ले। हाँ, स्पॉटिंग के लिए मैं आपको दोबारा से रेफर करूँगी कि नेटर एटलस खोल लें, ठीक है, उसमें बहुत सारी अच्छी डायग्राम्स बनी होती हैं, तो उसमें से भी आप इजीली अगर आप याद कर लें, अच्छा ये मसल जा रहा है, इसके बिल्कुल ये इसके साथ ये वाला मसल है, इसका टेंडन ऐसा है, इसका टेंडन लंबा है, जैसे फार्मर्स लॉन्गिस्ट का बेली छोटी, टेंडन लंबा है, तो इस तरह की चीज़ें आप देख के याद रख सकते हो। तो नेटर एटलस से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप स्पॉटिंग के लिए आ जाओ, ठीक है। सो स्पॉटिंग के लिए वीडियो प्लस नेटर एटलस। आ जाए जी अब आप हिस्टो स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, हिस्टो स्लाइड में आपको बताती हूँ, देखिए 2 मिनट के स्टेशन में आपके पास 2 माइक्रोस्कोप्स उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है, और वो आपको कहते हैं कि भाई बताएं, जल्दी से इनको आइडेंटिफाई करें, और हर एक स्लाइड के 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखें कि भाई आपको पता कैसे चला। अब मोस्टली तो ये होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हम याद करते हैं वो इतने क्लियरली हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्वियस नहीं होते, ठीक है। हमें मतलब पता है कि अच्छा जैसे ये एपिथेलियम है, इसके ये पॉइंट्स है, बट वो हमें एक्जैक्टली वैसे नहीं नज़र आ रहे होते माइक्रोस्कोप पे। तो हम तो ऐसे करते हैं कि कोई ना कोई निशानी रख लेते हैं, अच्छा इसमें इस तरह से है, इसमें स्टार शेप बना हुआ तो मीन्स कि ये है, इस तरह करके, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपके जो भी यूनिवर्सिटी में जो आपको हिस्टो स्लाइड्स आप अवेलेबल हैं, उनकी पिक्चर्स लें,
ठीक है, उनको फिर एक दिन पहले बैठ के सारा देखें, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सोने से पहले देख लिया, सुबह उठ के एक दफ़ा सारी पिक्चर्स देख लिया, आपके दिमाग में बैठ जाएगी भाई ये इस चीज़ की स्लाइड है, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स इसमें क्लियरली नहीं होते, लेकिन आपने उसको बस किसी न किसी निशानी से याद रखना होता है कि वो क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने हिस्ट्री स्लाइड्स भी सारी की सारी देख लेनी है। इसके अलावा हिस्ट्री स्लाइड्स की वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है सेल्फलेस मिड कोर्स की, कि आपने किस तरह से हिस्ट्री स्लाइड्स को याद रखना है। अगर आपको चाहते हो तो वो भी ज़रूर लाजमी देखिएगा, अच्छी वीडियो है वो भी, ठीक है। देन आ जाती है आपके एम्ब्रियोलॉजी की बारी, जिसमें आपके पास जस्ट आपने एम्ब्रियोलॉजी की डायग्राम्स याद रखनी है बस, और कहीं इधर उधर नहीं जाना। अब जब मोस्टली जो 99% डायग्राम्स आती हैं वो आपके केलम एम्ब्रियोलॉजी से आती हैं, लेकिन कभी कभी लैंगमैन से भी डायग्राम आ जाती होती है, ठीक है। अगर आपने केलम कि हर एक डायग्राम देखिए, आपको पता है हर इवेंट का पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो लैंगमैन की भी कोई डायग्राम आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, आप उसको भी सॉल्व कर लोगे। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो लैंगमैन में से एक तो आपने देखनी है सोमाइट्स, जो है छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसकी आप लोगों ने डायग्राम्स देखनी है, ठीक है, जिसमें स्क्लेरोटॉम्स वगैरह पे वो अक्सर मार्क कर देते होते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो मेनली आप करते हो लैंगमैन से ही, तो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को भी लाजमी देखिएगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा हो तो सोमाइट्स एंड सेकेंड वीक की देख लीजिएगा, लैंगमैन से वो उनमें से आ सकती हैं, वरना मोस्टली जो डायग्राम्स है वो सारी केलम से आती हैं और आप उनको अच्छी तरह देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमने फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की ऑस्पी के लिए कैसे प्रिपेयर होना है।